अधिक रोजगार अवसर उपलब्ध कराए गए। चंडीगढ़ में जल संरक्षण और पर्यावरण पर आधारित पुस्तक एक बूंद 100 सवाल का विमोचन किया गया। इस कार्यक्रम में सूचना जनसंपर्क भाषा एवं संस्कृति विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने प्रसिद्ध लेखिका डॉक्टर शमीम शर्मा और उनकी पुत्रवधू डॉक्टर सरिता शर्मा द्वारा संयुक्त रूप से लिखित पुस्तक एक बूंद 100 सवाल का विमोचन किया और दोनों लेखिकाओं को इस अनुपम कृति के लिए बधाई दी। डॉक्टर अमित कुमार अग्रवाल ने पुस्तक की सराहना करते हुए कहा कि इसमें पानी के सभी आयामों, ऐतिहासिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण को बेहद सरल और सुंदर शैली में पिरोया गया है। उन्होंने बताया कि इस पुस्तक से प्रेरणा लेते हुए उन्होंने हाल ही में उद्योग विभाग की बैठक में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। अब राज्य में किसी भी नए इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट या पार्क की मंजूरी से पहले जल की उपलब्धता और उसकी व्यवहारिकता का आकलन अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही औद्योगिक इकाइयों के लिए जल का संरक्षण जरूरी है ताकि भूमिगत जल दोहन को रोका जा सके। मैं सौभाग्यशाली अपने आप को मान रहा हूँ कि यह पुस्तक एडवांस में स्वयं इन्होंने हस्ताक्षर सहित शमीम जी ने मेरे पास भिजवाई थी और यह पुस्तक मैंने देखी भी थी। तो इसके आज विमोचन समारोह में आप सब लोगों के बीच में अपने आप को पाके नरेश जी, चंद्रत्रिखा जी जो सदा से प्रेरणा का स्रोत रहे, हमारे विभाग में भी हमें अदरवाइज़ भी बहुत सुंदर वाणी है, तो बहुत बहुत मैं अपने आप को सौभाग्यवान महसूस कर रहा हूँ। और दोनों लेखकों को, विशेष तौर पर शमीम शर्मा जी को और विशेष तौर पर डॉक्टर सरिता शर्मा जी को, चूँकि ये इनकी पहली पुस्तक है और आपकी पुत्रवधू भी हैं, तो आपने जैसा भी पता लगा कि पूरा इंस्पायर ही नहीं किया, पूरा इनको ओन भी किया है और पूरा अपने साथ लेके चलिए। तो आप लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही एक समसामयिक विषय पर आपने यह पुस्तक लिखी है। बहुत ही ये साधुवाद की पात्र हैं डॉक्टर शमीम शर्मा, पूरा इनका परिवार, कि इन्होंने पूरा समाज सेवा में सही मायने में अपना पूरा जीवन जो है लगा रखा है। बालसमंद बहुत उन्नत इलाका नहीं है, रेतीला इलाका है, दूर का इलाका है, और वहाँ पर एक लड़कियों के लिए कॉलेज खोलना बहुत, मेरा मानना है ये सच्चे अर्थों में एक बहुत बड़ी समाज सेवा है। जो हमारे जो बच्चे हैं, हमारी जो बेटियां हैं, हरियाणा की जो बहुएं हैं, उनको आगे लाना बड़ा आवश्यक है। और आपने देखा होगा जब से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू हुआ है, इस बारे में बहुत अवेयरनेस आई है और हरियाणा की बेटियां न केवल अंतरिक्ष में जा रही हैं, ब्यूटी कंपटीशन में भी पार्ट ले रही हैं, खेलों में भी जा रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं, पायलट भी हैं। तो बहुत आगे तेज़ी से जो है राज्य का और पूरे देश का परचम लहरा रही हैं। तो उसमें मेरा मानना है इनका भी बहुत बड़ा योगदान है उस एनवायरनमेंट को बनाने में। तो इसके लिए बहुत बहुत आपको साधुवाद। उसके अलावा जैसा नरेश जी ने बताया, प्रोलिफिक राइटर हैं, बहुत लिखती हैं, बहुत सोचती हैं, विचारती हैं और समाज के प्रति बड़ी चिंता रहती है। और मुझे लगता है उसी का फलस्वरूप है ये निबंध, आपका जो संकलन है एक बूंद 100 सवाल। तो बहुत अच्छी लिखी हुई किताब है, तो बहुत सुंदर पुस्तक है। मैं सभी को कहूँगा कि इसको न केवल पढ़ें लेकिन खरीद कर पढ़ें, मैं कहूँगा। बहुत सुंदर पुस्तक है, बहुत मेहनत से लिखी हुई है। अक्सर जो निबंध के संकलन होते हैं, मैं कहूँगा उतने अट्रैक्टिव नहीं होते पढ़ने में, कई बार उबाऊ होते हैं, बोर होते हैं, या उनमें एक फिलॉसफी सी ज़्यादा होती है। एक आम पाठक के लिए बड़ा मुश्किल होता है उनको पढ़ना, कठिन शब्द होते हैं। लेकिन ये निबंध संकलन बहुत वेरिड है। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरें लगातार जारी हैं। इस हेडलाइन के प्रस्तुत करता है